अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन की ये वो रेसिपी है जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। रोज़ेदारों की तबीयत खुश कर देने वाली रेसिपी है ये। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इतनी मज़ेदार चिकन की ये रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल लेना है। ऑयल आपने बहुत कम लेना है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। 4 अदद हरी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से मुँह खोल के आपने डालना है इलायची का। इसके साथ ही प्याज हमने चॉप की हुई इसमें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके बिल्कुल लिया है, आप देख सकते हैं। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है। प्याज को मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट करना है, लेकिन आपने इसका पेस्ट बना के पीस के नहीं लेना है, वरना इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको लगेगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 1 किलो मैंने यहाँ पर ली थी बोनलेस चिकन। 1 किलो बोनलेस चिकन से मैं इस रेसिपी को बना गई हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने प्याज को शुरू में कोई ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस मैंने मिक्स किया, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुश्किल से पकाया। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन भी इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद अब गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन को पकते हुए 12 से 14 मिनट हो चुके हैं और देखिए प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और चिकन भी देखिए कितना गुलाबी सा प्यारा सा फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से आपने चिकन की बोटियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट इसमें डाल गई हूँ 2 चम्मच भर के। मिक्स कर लेंगे। लहसुन के पेस्ट के साथ अभी हमने मज़ीद और चिकन को फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने इसी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई करने में थोड़ा टाइम मुझे इसलिए भी ज़्यादा लगा क्योंकि चिकन ज़्यादा था। 1 किलो बोनलेस चिकन था। अगर आप 1 पाव या फिर आधा किलो चिकन से इस रेसिपी को बनाएंगे तो कम टाइम में चिकन आपका फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डालना है। मैंने 1 चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है, फ्राई हो गया है। इससे ये होगा कि लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और प्याज की भी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें फ्राई हो गई और साथ में हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया। जब इस तरह से हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला किस्म का इसका टेस्ट आएगा आपको। ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, साथ में 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ धनिया डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डाल गई हूँ, मैं यहाँ काली मिर्च के साथ बनाऊँगी इस रेसिपी को। नमक हमने डाला है, ज़ीरे का पाउडर डाला है, साथ में धनिया पाउडर इसमें डाला है। धनिया मेरा घर का पिसा हुआ है और साथ ही में यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक हमने डाल देनी है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से काट के इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और अब हमने इसमें दही शामिल करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें दही डाल गई हूँ। दही मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया था। आधा किलो इसमें दही शामिल कर देंगे, या तो फिर आप इसमें 2 कप दही शामिल कर दें। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो फिर आपने दही का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है और कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश दही का इस्तेमाल करें। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये चिकन की रेसिपी बन के तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ दही डालने के बाद अब इसमें मैं पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि शुरू में ही हमने चिकन को इतनी देर पका लिया। चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाती है और इसमें जो हमने दही शामिल किया तो दही के पानी में चिकन अच्छी तरह से पक जाएगी। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगा के पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह दही का जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है और देखें चिकन हमारा बहुत बेहतरीन मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसे अच्छी तरह से अभी हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच।
इससे बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। जायफल जावित्री आपने लेनी है थोड़ी सी, और 1/4 चम्मच पीस के आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी गार्निश करते टाइम। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम मज़ीद और 4 चाँद लगाने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ का, जो कि चिकन की इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगी। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे फ़्रेश क्रीम। आप चाहें तो दूध की मलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप टेट्रा पैक की कोई सी भी क्रीम आप ले लें। तो ये इसमें 1 पैकेट आप डाल दें, काफ़ी है। तो इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी बनके ये तैयार हो गई है। तो इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है। तो आ रहा है ना देखते ही मुंह में पानी। लेकिन अभी इसमें मज़ीद हमने एक स्टेप और करना है। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें मज़ीद और क्रीम डालेंगे। या मुझे थोड़ी कम लग रही है तो इसलिए मैंने मज़ीद और इसमें ऐड की है। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। बस अब हमने लास्ट में इसमें स्मोक लगाना है। तो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। पहले इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे ऊपर से, साबुत हरी मिर्चें इस तरह से काट के डालेंगे। साथ में बारीक कटी हुई खूब सारी हमने इसमें अदरक डालनी है। अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला गरम कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे। तो अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक के लिए ढक्कन नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा देर स्मोक लगाने से फिर सालन में क्या होता है, कड़वाहट आ जाती है स्मोक की। तो हमें बस सिर्फ एक खुशबू इसकी चाहिए होती है, जो कि 1 मिनट में बहुत अच्छी तरह आ जाती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। अब इस पर हमने थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई ऊपर से डाल देनी है, और इस तरह से हमने इसे सर्व करना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही आला किस्म की मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी ये बनके तैयार हुई है, जो कि बहुत ही कम टाइम में, मुश्किल से आधा घंटा या 35 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। और इतनी डिलीशियस और इतनी मज़े की ये बनती है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, तो सहरी में बग़ैर भूख के भी खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाइएगा। आप इसे पराठों के साथ खाएं, या फिर आप पूरी के साथ खाएं, चपाती के साथ, नान ताफ्तान के साथ खाएं, बहुत ही लजीज़ ये लगती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।